चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी में जो पीछे पढ़ लिए उसके आगे का। पहले एक क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 है, लिखा है अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल। बैग में क्या है? एक रेड बॉल है, लिखा अ रेड बॉल, एक रेड बॉल है। अ ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल है, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक येलो बॉल भी है, एक ये हुआ। इसका मतलब है कि टोटल कितना हुआ? 3। टोटल जो हुआ 3 हुआ बाल। ऑल द बाल बीइंग ऑफ द सेम साइज, और इसमें ये भी लिखा है कि सभी बाल सेम साइज के हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस क्वेश्चन में ये बात लिखने की क्या ज़रूरत है कि ये सभी बाल सेम साइज के हैं। हम इतने से भी तो काम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं कि रेड बाल है, ब्लू बाल है और येलो बाल है। आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं तब बताते हैं। कृतिका टेक्स अ बाल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू। कह रहे हैं कृतिका ने उसमें से एक बाल निकाला या एक बाल निकालेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी टेक्स आउट? येलो बाल, रेड बाल, ब्लू बाल। कह रहे हैं कृतिका ने उसमें से एक बाल निकाला, ठीक है। एक बाल जो निकाल रही है उसमें येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये अभी हम करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेट होते हैं। यहाँ देखते हैं सेम साइज लिखा हुआ। सेम साइज का क्या मतलब है? अब अगर मान लो एक बाल छोटी है, एक बड़ी है, एक इससे बड़ी है, तो जब भी कोई व्यक्ति उस बैग में या जहाँ भी रखा हो उस बॉक्स में हाथ ले जाएगा तो उसको दिखेगा ये छोटी बाल है, ये उससे बड़ी बाल है, ये उससे बड़ी बाल है। तो वो बगैर देखे ही इस बात का अनुभव कर सकता है कि छोटी निकालना है कि बीच वाली निकालना है कि बड़ी निकालना है। लेकिन अगर ये सेम साइज का हुआ, सेम साइज का, अगर ये बाल सेम साइज की है तो फिर अब हम देखेंगे उसने देखा भी नहीं, सेम साइज है तो हम टच करके निकाल रहे हैं। तो टच करने पर ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी बाल छोटी है कौन सी बड़ी, साइज सबका सेम है। और येलो, रेड और ब्लू ये आँखों से ही देखा जा सकता है, ये हाथ से देखा नहीं जा सकता है। तो हम बगैर देखे इस काम को कर रहे हैं और टच करने पर कलर का पता नहीं चलता लेकिन साइज़ का पता चल जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया, नहीं तो हम टच करने पर ये पता लगा सकते थे छोटा है कि बड़ा है। तो अपने मन से हम रेड, मान लो रेड ये वाला होता, ये फिर ये रेड होता आपका, ये ब्लू होता और ये येलो होता। ये पता हमको कि रेड है, ब्लू है, ये येलो है और छोटा वाला रेड है, उससे बड़ा वाला, तो हमने टच करके निकाल लिया कि ये वाली बाल निकली। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड भी लगा होता है कि सेम साइज। नहीं तो एक और पॉसिबिलिटी बन जाती कि अगर वो जानता है कि कौन सी बाल छोटी है कौन सी बाल बड़ी है तो उस हिसाब से वो चूज करके निकाल सकता है। इसीलिए यहाँ पर इन शब्दों का होना ज़रूरी होता है कि ये बाल सेम साइज की है। सेम साइज इसलिए लिखा होता। ऐसे टॉस में लिखा जाता है कि जब हम टॉस करते हैं तो वो अनबायस्ड होते। अनबायस्ड का मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी आने की सेम होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि 3 इवेंट हो सकते हैं जब हम बाल को निकालेंगे। या तो वो रेड होगी तो एक प्रोबेबिलिटी रेड की है, एक ब्लू की है और एक येलो की है। कितने में से है? 3 में से। तो 1/3 है हमारी। पहला हमने कहा येलो बाल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो येलो बाल की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। रेड की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये भी 1/3 होगी। टोटल इवेंट जो अकर होने की पॉसिबिलिटी है वो 3 है और उसमें से रेड कितना है? वो 1 है तो 1/3 हो जाएगा। ब्लू के साथ में भी यही लगेगा, ये भी 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ये देखा और पहले भी हमने पढ़ा है। इसी तरीके से हमने हेड टेल का पढ़ा था, इसी तरीके से हमने डाइस रोल करने वाले क्वेश्चन भी पढ़े थे। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 1/3 है, ये 1/3, ये 1/3। अब मान लीजिए हम येलो को कहते हैं PY। PY इज इक्वल टू 1/3 है। तो PY 1/3 है
अगर हम यहाँ पर कहें P कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई का मतलब हुआ कि पी वाई 1/3 है, तो P ना होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? पी वाई 1/3 है, वाई इवेंट अकर होने की जो पॉसिबिलिटी है 1/3, इसके अकर ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? हम ये कहेंगे कि बाकी ये जो दोनों हैं, बाकी ये दोनों कितना है? 2/3 है। और इसमें से हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 1 - 1/3 करके निकाल सकते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा। मतलब पी वाई का मतलब हुआ वाई इवेंट यहाँ पर हमने क्या लिया है? एलो बाल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ना होने की मतलब ये हुआ कि फिर वो या तो रेड होगी या ब्लू होगी, या क्या होगी? या रेड होगी या ब्लू होगी। तो इसका ये मतलब हुआ। और अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करके देखता हूँ तो ये इस तरीके से आता है। वैसे हमको ऐड करके निकालना नहीं, ये हमने समझने के लिए लिख दिया है, नहीं तो अगर गुरुजी कंफ्यूज होंगे तो इस पे नंबर काट लेंगे, इसलिए हमको लिखना नहीं है इसको। हम ऐसे ही फार्मूला दिया गया है कि पी वाई का है 1 माइनस, अब ये फार्मूला क्या बना? P कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस पी वाई, ये फार्मूला बन गया हमारा। हमने पीछे इसे फार्मूले पर कोई डिस्कशन नहीं किया, आप फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला लिख करके क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल अगर जो MCQ क्वेश्चन है उसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, समझने के लिए आपको याद करने के लिए याद कर लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो MCQ करते हुए आपको कहीं फार्मूला की लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो P' लिखा है, P' मतलब Y' यहाँ पर कह रहे हैं नॉट, Y' का मतलब हुआ नॉट नॉट NY, मतलब जो Y नहीं है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है, हमने पढ़ा था पहले, इस पर डिस्कस कर लेते हैं फिर बताते हैं। 0 to 1, ये 1 को जो पूरा कर ले जाए, मतलब इवेंट अकर होने की या तो संभावना नहीं है तो 0 होता। हम लोगों ने कल क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर डाइस रोल करते हैं उसमें 7 या उससे अधिक आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो हमने कहा था 7 आने की पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं होगी, 0/6 होगी। इसका मतलब था कि उस इवेंट के अकर होने की कोई संभावना ही नहीं, तो 0 होता है। और हमने फिर ये कहा था कि अगर 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 या उससे कम आने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो वही आएगा। अगर वही आएगा तो श्योर इवेंट होता है, इसको हम कहेंगे ये 1 होता है। तो 0 से 1 के बीच में जो 0 होता है ये इम्पॉसिबल इवेंट को कहते हैं, मतलब ये अकर ही नहीं होता है। और जो 1 होता है यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये श्योर इवेंट होता है। श्योर इवेंट का मतलब है यही होगा और कुछ नहीं होगा। हमने कहा डाइस रोल करते हुए 6 या उससे कम आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो कन्फर्म है, पूरा पॉसिबिलिटी है, इसको 1 बोलते हैं। यहाँ पर हमने कहा येलो बाल, रेड बाल और ब्लू बाल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो या तो येलो आएगा या रेड आएगा या ब्लू आएगा, तो इन 3 में से कोई आएगा। तो इसकी तो कन्फर्म है कि 3/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि एक भी बाल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अरे जो हम हाथ में पकड़े हैं बाल, तो ना निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। या हम कह रहे हैं यहाँ पर ब्लैक बाल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब ब्लैक बाल तो यहाँ पर आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसको 0/3 कह देंगे। तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। और इस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसको 0 कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी टेंड फ्रॉम 0 to 1, ये 0 और 1 के बीच में, बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में ही टेंड करती है। हम लोग NCERT का एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। इसमें लिखा है 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। 2 प्लेयर हैं, एक संगीता है एक रेशमा है। इन्होंने
टेनिस मैच खेलने का, मतलब टेनिस मैच खेला, इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग इन द मैच 0.62। संगीता और रेशमा है, इनके जीतने की पॉसिबिलिटी देखना है। क्या है? संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेशमा विनिंग मैच? बहुत ही आसान है। अगर संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पता करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी टेंड्स 0 to 1। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि संगीता और रेशमा दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पूरी है। पूरी का मतलब क्या है? 1 है, यही तो है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे अगर दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई है, तो फिर रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी का हमें पता करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.62 इज इक्वल टू 0.38। कुछ मुश्किल नहीं है, हम इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, और अगर हमको इसी को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 38/100। फिलहाल हमको पॉइंट में पूछा गया है तो हम पॉइंट में आंसर देंगे। ठीक है, हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 6 लेते हैं। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड। सविता और हमीदा, एक सविता है और दूसरी हमीदा है। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे इग्नोरिंग लीप ईयर। उन्होंने ये कहा है कि दोनों डिफरेंट दिनों में दोनों का बर्थडे पड़ेगा या सेम दिन में बर्थडे पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें कैलकुलेट करनी है। सविता है, हमीदा है। अब क्वेश्चन मन में आता है कि कौन सा ईयर है, तो क्वेश्चन ने रोक दिया है कि लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर इसमें कितने दिन होते हैं? अब बर्थडे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बर्थडे अगर हम देखेंगे तो एक दिन का होता है। किसी का 26 जुलाई को पड़ सकता है, किसी का 25 जुलाई को पड़ सकता है। तो अगर हम देखेंगे वो वर्ष क्या है, लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, तो क्वेश्चन ने कहा कि वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में 366 डेज टोटल होते हैं और लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज होते हैं। चलिए, सविता और हमीदा। अब 365 डेज में मान लीजिए जो दिन इनका है उसी दिन इनका भी हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? कहा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे सेम बर्थडे। तो दोनों का बर्थडे सेम है या डिफरेंट है, ये इस बात पर डिपेंड करे कितना है। अगर किसी एक डेट को पड़ता है तो 1 है, और अगर अलग पड़ता है तो 364 डिफरेंट डेज होते हैं। एक दिन पड़ गया, कोई बात नहीं है, तो सेम है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है? 1/365 है। और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 364/365। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। टोटल इवेंट हमको देख लेना है और जो इवेंट पूछी गई है उसमें से उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो ऊपर लिख लेना है। बस यही हमारा फार्मूला भी है। हम एग्जाम्पल 7 देखते हैं। लिखा है देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th ऑफ स्कूल ऑफ whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़। स्कूल है, उसमें अभी क्वेश्चन में इनपुट दिया जा रहा है, फिर क्वेश्चन बाद में आता है गर्ल कितने हैं, तो गर्ल्स हैं 25 और बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ हैं 15। तो हम टोटल यही कर लेते हैं, कितने हैं? 40। सही लिखा है, कहा गया 40 बच्चे हैं। द क्लास टीचर हैज़ सेलेक्ट अ स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव
शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन द सेपरेट कार्ड, मतलब उन्होंने 40 कार्ड लिया और 40 कार्ड पर 40 बच्चों का नाम लिखा। द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, और कार्ड सेम है, मतलब यहाँ पर भी आइडेंटिकल वर्ड क्यों लगाया गया, नहीं तो छोटा बड़ा आदमी पहचान लेगा तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है, फिर वो सेम नहीं रह जाता है, नहीं तो फिर पॉसिबिलिटी सेम पर ही निकालनी होती, इसलिए उसको आइडेंटिकल रखा। देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग, और उसको उन्होंने एक बैग में रख लिया। एंड स्टिर्स देम थॉरोली, और उसको उसमें मिला दिया है। सी देन ड्रा वन कार्ड फ्रॉम द बैग, और फिर उन्होंने मिलाने के बाद में एक कार्ड उस बैग से निकाला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज नेम ऑफ अ गर्ल, और दूसरा है अ बॉय। उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये 1 ये 2 मान लो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गर्ल कितना है 25, और टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितने इवेंट अगर हो सकते हैं 40। 40 कितने में, 40 में से कितना लड़की हैं 25, तो हमने लिख दिया 25/40। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5/8 हो जाएगा। बॉयज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 40 में से 15, तो यहाँ पर हमने देखा 3/8। अब अगर हम दोनों को जोड़ करके देख लें तो हमको ये दिख जाता है, ये भी 1 आ रहा है। अब ये पूछा जाए लड़की या लड़का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये हो जाएगा 25 + 15/40 इज इक्वल टू 40/40 इज इक्वल टू 1। मतलब ये श्योर हो गया, वो तो कोई लड़की या लड़का ही होगा। अब यहीं पर हम कहते हैं गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो फिर गर्ल ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम कहेंगे 1 - 5/8 इज इक्वल टू क्या हुआ 3/8। तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री हो गया, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी इतना है तो गर्ल ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है वो हमने निकाल लिया। तो गर्ल ना होना वो कम्प्लीमेंट्री होता है गर्ल होने का। या बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8 है, तो बॉय ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है -3/8 इज इक्वल टू 5/8। मतलब उसके या तो होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल। एक बॉक्स है, उसमें मार्बल रखा गया है और मार्बल का कलर बताया गया है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड। 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड। If marble is drawn at random from the box, what is the probability that will be white, blue, red? ये कह रहे हैं white होने की probability कितनी होगी, blue होने की probability कितनी होगी, red होने की probability कितनी होगी। पूछ लिया है, पूरा पूछ लिया है, सबकी अलग अलग पूछ लिया। हम देखेंगे टोटल कितनी है, 3 ब्लू है, 2 वाइट है और 4 ये है, तो 3 + 2 5 5 4 9। तो टोटल हमारी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो 9 है। अब वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमने देखा 2/9। ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/9। इसको और भी फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, ये 1/3 लिखा जा सकता है। रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/9। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। इसमें अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कॉइन पढ़ा था, कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन का टॉस करना पड़ा था। हमने डाइस पढ़ी थी, डाइस को रोल किया था। हमने प्लेइंग कार्ड पढ़ा था, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉइन में हमने देखा था एक हेड होता है, एक टेल होता है, 2 इवेंट होते हैं नॉर्मल। डाइस में
6 इवेंट होता था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और प्लेइंग कार्ड्स में हमारे टोटल 52 होते थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 13 कैटेगरी का, 13 कैटेगरी के हमारे कैटेगरी बनाई गई थी, डायमंड की, क्लब्स की, हार्ट की और स्पीड की। तो 13 इंटू 4 था 52। कलर पे अगर हमने देखा था तो ये सूट्स थे हमारे। अगर हम कलर की बात करें तो कलर हमारे पास रेड था प्लस ब्लैक था। रेड हमारे पास 26 था, ब्लैक हमारे पास 26 था, तो टोटल मिला के 52 थे। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिख करके वो सवाल पूछ सकते हैं और उनके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा कि जहाँ पर उन्हें दिक्कत होगी वो अपना क्वेश्चन उस पर कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और हम लोग इस तरीके से अपना ये 10th का प्रोबेबिलिटी पूरा कर लेते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो हमारा वीडियो है उसको लाइक करिएगा। धन्यवाद।